जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के अंदर कौन सा ग्रह कहां पर बैठा हुआ है और किस प्रकार है, ये सभी आपको चार्ट में दिखाई दे रहा होगा। जब यहाँ पर हम बात करें मिथुन राशि के बारे में, मिथुन राशि के जैसे आपको चार्ट के में साथ में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको 3 नंबर जो लिखा हुआ है वो आपका लग्न है। और यहाँ लग्न से बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि मिथुन राशि वाले जितने भी जातक हैं उन सबसे मैं कहना चाहूँगा वो जैसे उनकी सितंबर के महीने की अगर हम चंद्र कुंडली का आंकलन अगर हम करते हैं, मूल्यांकन अगर करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले क्या है कि हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य अभी जो मंगल बैठा हुआ है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? मंगल बैठा हुआ है आपके लगन में। अगर लगन में मंगल बैठा होता है तो इसका मतलब है कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मंगल जो है वो अग्नि का कारक है और आग का कारक होने के कारण आपके स्वभाव के अंदर अग्नि जैसा क्रोध पैदा हो सकता है, चिड़चिड़ा स्वभाव आपका हो सकता है सितंबर के फर्स्ट से लेकर के सितंबर के मध्य तक। वैसे तो ये इसमें परिवर्तन कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन मध्य के बाद में कुछ थोड़ा परिवर्तन आप में आने लग जाएगा। तो मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनके अंदर ये स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना, क्रोध ज़्यादा होना, और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि उनके अगर स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर अगर वो तेज़ मसाला या मिर्च वगैरह खाते हैं तो उनके एलर्जी इत्यादि की शिकायत हो सकती है। और पेट के अंदर फूड पॉइजन कह सकते हैं, गैस्ट्रिक वगैरह कह सकते हैं, इस प्रकार की समस्या भी उनके अंदर पैदा हो सकती है। तो कृपया करके आप ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का लाभ उठाने के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आप इन चीज़ों से परहेज करें। आगे की हम बात कर लें कि आपके दूसरा भाव यानी जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है चंद्रमा और बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं। चंद्र और बुध साथ में बैठे यानी ये स्थान होता है वाणी का, और वाणी का स्थान होने के कारण ही आपको बुध वहाँ पर बैठा हुआ है, और बुध हमेशा वाणी के ही प्रतीक होते हैं, बुद्धि के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर आकर के आपके वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ किंतु परंतु हो सकता है। क्यों हो सकता है कि इसका मुख्य कारण क्या है कि आपके लग्न में बैठ गए मंगल भगवान जो अग्नि के कारक है, और वाणी के अंदर बुध भगवान बैठ गए जो वाणी के माध्यम से कुछ ना कुछ आपसे अनुचित कार्य करवा सकते हैं। आपके बोलने पर ही किसी न किसी प्रकार से आपसे झगड़ा इत्यादि हो सकता है। तो कृपया करके अपनी वाणी के ऊपर भी आप कंट्रोल रखें। साथ में अगर हम बात कर लेते हैं आगे, अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी जितने भी हैं उनके बारे में अगर बात करें तो देखो भैया, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा जिस व्यक्ति के यहाँ पर जो 18 सितंबर तक शुक्र जब तक अपनी राशि स्वराशि यानी जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ वहाँ नहीं आते हैं तब तक आपकी स्थिति डामाडोल रह सकती है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा आपका, क्योंकि अभी शुक्र के साथ में केतु बैठा हुआ है भैया, तो इसलिए आपका मन कई जगह घूम रहा है, बहुत सारी कल्पनाएं कर रहा है आपका मन जो है। और साथ में सबसे ज़्यादा क्या होती है कि शुक्र के साथ में केतु जब भी बैठता है ना तो वो हमेशा उस रास्ते से डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। केतु हमेशा उसको विचलित करता रहता है, केतु हमेशा उसका नुकसान करने की कोशिश करता रहता है। आपको व्यर्थ में ही यात्राएं करवा करके आपको ख़राब करने की कोशिश करेगा, आपको मोबाइल की ओर ज़्यादा ध्यान दिलाएगा, आपका व्यर्थ के किसी अन्य कार्यों में ज़्यादा ध्यान दिलाएगा, कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं होने देगा, काम वासना की ओर आपको ज़्यादा बढ़ाएगा, आपको नशे की ओर अग्रसर करने की कोशिश करेगा, गलत संगति की ओर आपको ले जाने की कोशिश करेगा। ये सारे काम केतु के होते हैं भैया। तो शुक्र जो है वो धन का प्रतीक होता है, वाणी का प्रतीक, धन का प्रतीक होता है, प्रेम का प्रतीक होता है। तो यहाँ पर ये इन चीज़ों के ऊपर रुकावट पैदा कर रहा है। इसलिए विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा जितने भी विद्यार्थी हैं वो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने ध्यान को केंद्रित करें। और हो सके जहाँ तक भैया इस कुंडली के अंदर अंत में जाकर के मैं आपको एक उपाय बताऊँगा, उस उपाय के अंदर आपको हमेशा याद रखना होगा कि उस उपाय को आप निरंतर करते रहिए। आपके जीवन में कभी किसी भी प्रकार से करियर में दिक्कतें जब भी आए तो वहाँ वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा लाभ दे जाएगी। शुक्र 18 सितंबर को यहाँ पर सप्तम भाव में यानी पंचमेश होकर के आ जाएंगे, 7वीं राशि के अंदर यानी खुद की राशि के अंदर आ जाएंगे, तो आपके पढ़ाई के अंदर मन भी लगने लग जाएगा।
फिर आपका धीरे धीरे करके आपकी पढ़ाई में मन भी अच्छा लगेगा। और सब लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इस बात को कि भी किन किन विद्यार्थियों का अभी ये स्थिति पैदा हो रही है कि उनका मन नहीं लग रहा है, उनका बहुत सारे स्थानों पर जगह पर मन भटकता रहता है, काम वासना की ओर ज़्यादा अग्रसर होता जा रहा है, या फिर अलग अलग गलत गलत विचार पैदा मन में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति जिसकी आ रही है ना, वो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। 18 तारीख के बाद के अंदर इन विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि आपका मन भी डाइवर्ट होना बंद हो जाएगा, आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा और आप खुद कहोगे कमेंट करके कि हाँ भैया, हाँ शास्त्री जी, हमारे अब भी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा मन लगा हुआ है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं आगे दाम्पत्य जीवन के बारे में। देखो भैया, मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि दाम्पत्य का मतलब क्या है कि आपके सप्तम भाव जो है, सप्तम भाव जो है वो है गुरु का, ठीक है, और गुरु बैठे आपके द्वादश भाव में। तो यहाँ पर आकर के आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपके पार्टनर जो होंगे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उनके करियर में भी कोई दिक्कत आ सकती है। और साथ में आपसे ये भी कहना चाहूँगा, आपके लग्न के अंदर मंगल बैठा है, इसलिए आपके वाणी के माध्यम से आपके पार्टनर के साथ में आपका झगड़ा भी हो सकता है। छोटी मोटी बातों के ऊपर ही ये झगड़ा हो सकता है। आप इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखें, अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि ये मंगल जो है वो अग्नि कारक होता है। जठराग्नि जो होते हैं ना, जठराग्नि की तरह ये अग्नि का कारक होता है। और जब वाणी के अंदर अग्नि वर्षने लगती है ना, तो सामने वाला व्यक्ति फिर किसी भी प्रकार से आपकी सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपकी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तो जिसके कारण से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाओगे। तो यहाँ पर पार्टनर से धैर्य, यानी ये जो 1 महीना ना मान करके कम से कम आप, वैसे तो राहु का गुरु का इनका कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ दिनों तक, यानी 23 सितंबर तक आप अपने समय को थोड़ा धैर्य करके निकालते रहिए। 15 तारीख के बाद, यानी 15 सितंबर के बाद में आपको धीरे धीरे परिवर्तन आने लग जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना होगा और आपको अपने इस व्यवहार के ऊपर भी कंट्रोल रखना जरूरी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगर आगे की बात कि आपके भाग्य भाव में शनि भगवान बैठे हैं, जहाँ 11 नंबर लिखे हुए हैं शनि भगवान बैठे हैं, शनि का खुद का घर है, तो शनि खुद के घर के अंदर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि शनि भगवान जो है वो वक्री हो रखे हैं, और वक्री होकर के भी आपको लाभ देंगे, ये ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं देंगे। आज तक जो आपके कार्य हो रहे थे ना, उन कार्यों में यह हो सकता है कि थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा धीरे हो सकता है, लेकिन आपके काम जरूर होंगे, ये भी निश्चित है। आप अगर किसी कार्य को सोच रहे हैं तो उसको सोचने में समय लग सकता है आपको। आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं तो उसको करने में आपको समय लग सकता है। हो सकता है कि आपने किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य किया तो उस कार्य में सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो सफल जरूर होगा, ये निश्चित रूप से है। परंतु उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्लो रेसिंग आ जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम वो होगा। उसके बाद में जैसे 12वें भाव के अंदर राहु, कैरियर की बात करें हम, नौकरी की सबसे जो महत्वपूर्ण बात होती है कैरियर की होती है। नौकरी के मान लो, सर्विस के मान लो, उद्योग के मान लीजिए, इन सभी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है 12 नंबर लिखा हुआ राहु, और ये स्थान होता है भैया कैरियर का। कैरियर का स्थान होता है। कैरियर के अंदर अगर राहु बैठे हुए हैं तो ये नहीं कह सकते कि अच्छा है, और दूसरी बात यहाँ पर 12वें भाव में गुरु आकर के बैठ गए तो ये भी नहीं कह सकते कि भी अच्छा है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी शुभ ग्रह बैठ जाता है तो वो अच्छा फल नहीं दे पाता, और अगर पाप ग्रह बैठ जाता है तो उसको तो फिर कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मेन बात क्या आती है कि गुरु भगवान जो है वो आपके यहाँ पर पंचमें यानी चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि रख रहे हैं। दूसरा राहु जो क्या कर रहा है, राहु भी तो आपकी यहाँ पर कैरियर भाव से लेकर के यहाँ सूर्य के ऊपर दृष्टि रख रहे हैं। तो इसलिए भैया आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि कैरियर के अनुसार अगर आपकी बात की जाए तो आपके कार्य के अंदर रुकावटें पैदा हो सकती है, आपके अंदर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो सकती है। पीछे भी हुई होगी, ये मैं कह सकता पीछे नहीं, पिछले महीने भी आपके बहुत सारी समस्या आई होगी। नशे की ओर आप ज़्यादा आपकी बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी नशे की ओर बढ़ोतरी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको गलत संगति मिल सकती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको धोखा मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका माइंड एकदम सही चलते चलते ही डाइवर्ट हो चुका है, और उनके इतनी मानसिक तनाव, इतनी टेंशन पैदा हो गई है कि उसके बाद के अंदर वो किसी भी प्रकार से अपने व्यवहार पर, वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाया। अगर ऐसी स्थिति हुई है तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा।
ये बात थी मिथुन राशि के बारे में। और मैं कहना चाहूँगा भैया, आपका जो सही समय आने वाला है वो 23 सितंबर के बाद में आने वाला है। तो तब तक आप हमेशा श्री गणपति जी महाराज की पूजा कीजिएगा, और गणेश जी महाराज की आप जितनी पूजा करोगे उतना ही आपको लाभ मिलता रहेगा। जय श्री गणेश, राधे राधे।